में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से होती है। अब जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि मान लीजिए कि एक समान हमारे पास एक रेखीय आवेश वितरण है, ठीक है ना। ये रेखीय आवेश वितरण हमने माना कि आपसे ये एक समान आवेश वितरण, आवेश घनत्व तो हमने रेखीय लिया, तो जहां पर लैम्डा है ये हमारा है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। ये रेखीय आवेश घनत्व ऐसे कहेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमने लैम्डा माना। इसका ये होता क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है कि आवेश बटे लंबाई, इसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और तत्कालिक आवेश घनत्व का जो होता है ये dq/d लैम्डा, अगर ये एक समान नहीं होता है, ठीक है। यदि हमने इस तरीके से लिया तो अब हमें ये पता करना है कि माना कि यहाँ पर कोई बिंदु एक P है, तो इस बिंदु पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना होता था, और हम लोगों ने ये मान ज्ञात किया भी है और इसका हमने सूत्र भी निकाला था, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको, तीव्रता, ये हमने माना कि E है। अब जैसे होता है दो प्रकार के तार लिए जाते हैं, एक में होता है तार की लंबाई सीमित होती है और दूसरे में होती है तार की लंबाई असीमित होती है, ठीक है ना। तो यदि तार की लंबाई सीमित है तो देखिए इसमें क्या बनेगा। माना कि तार का एक बिंदु है, एक सिरा आप A के नाम से संबोधित करते हैं, दूसरा सिरा B के नाम से हमने लिखा। अब आप क्या करिए, इस बिंदु P से हमने इसमें ऐसा किया कि इस तार पर अभिलंब डाल दिया, ठीक है। ये बिंदु P से आप तार पर अभिलंब डाल दीजिए, ये अभिलंब तार पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब A से अब जो आपने अभिलंब डाला है तो बिंदु P से आप तार के क्या करिए, सिरों को मिला दीजिए। तार के सिरों को मिलाने से जैसे A को आपने P से मिला दिया और P से आपने B को मिला दिया, ठीक है। अब इसकी जो ये है संदर्भ रेखा है, इस PN को हम लोग इसको कहेंगे संदर्भ रेखा, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी संदर्भ रेखा, संदर्भ रेखा, इसे हम लोग रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, संदर्भ रेखा और रेफरेंस लाइन कह सकते हो। माना कि ए जो संदर्भ रेखा से ये सिरा आपका अल्फा बिंदु कोण पर है, ये वाला सिरा आपका बीटा कोण पर है, ठीक है ना। अब आप देखिए हम लोगों ने जो कल डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन में आपको मिलेगा कि इसके कारण हमारे विद्युत क्षेत्र के दो घटक होते हैं। एक घटक ऐसा होगा कि जो तार के समांतर होगा, इस रेखा के समांतर, ये हमने माना कि E समांतर, E पैरेलल घटक है, और दूसरा वाला E अभिलंब घटक है, ये अभिलंब घटक, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसके नाम रख देते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहो EX या EY कुछ भी कह सकते हो। तो तार के जो लंब के समांतर है ये आप इसको आप EY भी कह सकते हो, मतलब है विद्युत क्षेत्र का Y घटक, और इसको आप EX भी कह सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी सुविधा हो। अब इसमें EX और EY के जो मान होते हैं कैसे निकलते हैं, EX का मान होता है ये अपना K लैम्डा बटे R इंटू ये होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हमारा EX का मान हो गया। इसी प्रकार से EY का भी मान कल हम लोग डेराइव कर चुके हैं, आज केवल हम लोग इसका रिवीजन करें। ध्यान रखने की चीज क्या है, यहाँ पर cos अल्फा माइनस cos बीटा, मतलब ये छोटा वाला कोण होना चाहिए और आपका ये बड़ा वाला कोण होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये EX और EY के मान ज्ञात हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है यदि तार की लंबाई अनंत हो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे आपके केस हो जाएंगे। प्रथम जो है केस आप ले सकते हो, यदि तार की लंबाई ये अनंत हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट होने से क्या होगा, यदि तार को एक तरफ बढ़ाते चले जाओगे, ये मान लीजिए बढ़ते जा रहा तो अल्फा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अल्फा का भी मान बढ़ेगा। अधिकतम कितना अल्फा बढ़ सकता है, अधिकतम अल्फा का मान 90 डिग्री हो सकता है। इसी प्रकार से अगर तुम बी को नीचे की तरफ बढ़ाते जाओगे तो बीटा का मान बढ़ते जाएगा, तो बीटा अधिकतम कितना हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस 90 डिग्री के होने के कारण आप देखोगे कि इन दोनों फॉर्मूलों में आप अल्फा और बीटा दोनों को 90 डिग्री आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो इसके कारण आप E का मान देखोगे कि ये आपको K लैम्डा बटे R
के लैम्डा बटे आर इंटू साइन, यहाँ एल्फा भी 90 डिग्री हो गया और साइन बीटा भी 90 डिग्री हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ई एक्स कितना हो जाएगा, ये 2 के लैम्डा बटे आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इसको हमेशा याद रखिए। और इसी प्रकार से अगर वाई में आप मान रखोगे, चूंकि कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो इसीलिए ई वाई आपका 0 हो जाता है। तो ये आप सूत्र याद कर लीजिए। वैसे आपको मुख्य रूप से ये फॉर्मूले हैं दोनों, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। इनके माध्यम से ही सारी चीजें अलग अलग आपकी निकलने वाली हैं, ठीक है ना। ये एक तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब दूसरी चीज जो बहुत जरूरी चीज है वो हमारी ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा कि यदि इसका स्पेशल केस, अब जैसे केस 2 हम लोग लेते हैं, ये 2 केस ऐसे होते हैं बहुत कॉमन होते हैं कि तार की लंबाई यदि अनंत है, तार की जो लंबाई है वो आपकी अनंत होगी, और ये जो बिंदु P है वो तार के एक सिरे के निकट है, और बिंदु P, ठीक है ना, बिंदु P तार के एक सिरे के निकट है, तार के एक सिरे के निकट है, ठीक है ना। तो ये सीन कैसा दिखेगा, बिंदु P तार एक के एक सिरे का निकट हो जाए, तो तार तो चलो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है ना, ये इस तरीके से। अब मान लीजिए कि जो P है, P पॉइंट आपका तार के एक सिरे पर निकट आ गया, तो फिर से वही काम आप क्या करोगे, तो ऐसे केस में आपने फिर से यहाँ पर अभिलंब डाल दिया, तो आपको अल्फा और बीटा के मान ही आपको रखने होंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि ये एक तो अल्फा हो गया, अल्फा बराबर कुछ भी होगा, नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगी, लेकिन बीटा या कोई भी एक कोण आपका 0 डिग्री हो जाएगा, या इसको कह सकते हो अनंत है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों मान जब आप इसमें रखते हो सूत्रों में आप रखते हो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के लैम्डा बटे आर इंटू साइन 90 प्लस 0 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको ई एक्स जो अभिलंब घटक हो जाएगा ई विद्युत क्षेत्र का, तो ई परपेंडिकुलर जो होगा वो के लैम्डा बटे आर, ठीक है। इसी प्रकार से ई का जो समांतर घटक हो जाएगा या ई का पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, ये के लैम्डा बटे आर cos 0 माइनस cos 90, ठीक है ना। तो ये भी आपका 1 ही हो जाएगा। तो इस केस में आपके दोनों घटक, चूंकि आप देख रहे हो कि ये प्लस है, तो प्लस से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, तो ये आपका PE इधर की तरफ होगा और EY इधर की तरफ हो जाएगा। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, दोनों घटकों का समांतर चतुर्भुज के माध्यम से आप योग निकाल दीजिए, तो जो परिणामी होगा वो हमारा E नेट इधर की तरफ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो कि जो E परिणामी है, ई परिणामी घटक निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ई एक्स के साथ आई कैप लगा दो और ई वाई के साथ जे कैप लगा दो। यदि केवल परिमाण ही आपको चाहिए तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर से परिमाण निकाल सकते हो, ठीक है ना। और दिशा निकालनी पड़े तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब मान लीजिए कि ये वाला कोण आपका थीटा आपने लिया, तो यहाँ से थीटा है तो लंब घटक कौन सा होगा, ये वाला। समांतर घटक कौन सा होगा, सॉरी आधार घटक आपका ई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आपने ई वाई बटे ई एक्स कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई एक्स के साथ कितने कोण पर है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोग नोट कर लोगे वीडियो पॉज करके। तो अभी हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपको इस प्रकार से एक एल आकार का एक तार दिया है। इस एल आकार के तार पे मान लीजिए कि अगर ये वर्गाकार तार होता, वर्गाकार का मतलब स्क्वायर तार होता, तो इसके सेंटर पर एक पॉइंट P है। तो इस सेंटर पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। पता करना है इसके केंद्र पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। आवेश घनत्व लैम्डा ये एक समान है और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई हमने इसकी L मान लिया और ये भी लंबाई हमारी यहाँ से लेकर L है, ठीक है ना। कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता करनी है कि इस दोनों तारों के कारण क्या होगी। अपनी सुगमता के लिए हमने माना कि ये तार हमारा A है, इस तार को हम लोग नाम 2 दे देते हैं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो क्योंकि ये वाला जो तार है इस पर आप क्या करिए, नंबर 1 यहाँ से अभिलंब डाल सकते हो आप। नंबर 1 आपने अभिलंब डाला कि नहीं डाल दिया, ये आपका अभिलंब पड़ गया, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या करने थे, अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए और बीटा चाहिए।
यहाँ से आप देखोगे कि चूंकि ये भी L/2 है और आपकी ये भी L/2 है, आप ज्यामिति से आप सरल त्रिकोणमिति से भी आप याद कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये वाला कोण कितने का निकला ऊपर का, ये आप देख रहे हो आधार और तुम्हारे अविलंब ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो गए, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार जब तुम रखोगे tan थीटा बराबर L/2 अपान L/2 किसके इक्वल हो गया 1। tan 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ से ये 45 और 45 डिग्री मिल गए कि नहीं मिले, बिल्कुल मिले। यहाँ से अगर परिणामी क्षेत्र निकालोगे आप तो परिणामी क्षेत्र आपका ये जो क्या निकलेगा, ये आपका E1 का x घटक आ जाएगा। और चूंकि अल्फा और बीटा बराबर है इसलिए E1 का y घटक क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अब आप क्या करिए, यहाँ से इसी तरीके से 2 का आप देखोगे कि 2 का आपको यहाँ से ये EX घटक मिलेगा, ठीक है ना। ये 2 का EX घटक हो जाएगा, लेकिन 2 का EY घटक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी दोनों 45 और 45 डिग्री के आपके यहाँ पर कोण बन चुके होंगे। क्लियर होगी बात। ऐसे करके अब परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र आपने E1 का x घटक निकाला, कितना हो गया k लैम्डा बटे r, ठीक है ना। और यहाँ पर साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो, है ना। तो अब आपने रखा k लैम्डा बटे r इंटू साइन 45 कितना है 1/√2 प्लस ये भी 1/√2, तो कितना हो जाएगा k लैम्डा अपान r, क्या यहाँ √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना होगा 2/√2, एक कैंसिल हो गया, √2 ऊपर आ जाएगा। अब r का मान कितना हो गया, r आप देखते हो ना L/2 है कि नहीं, यहाँ से ये दूरी जो है ये इस पूरी लंबाई की आधी हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर r को क्या लिख दोगे, L/2, ठीक है ना। तो आपके पास में हो गया 2√2 इंटू k लैम्डा अपान l, ऐसे आ गया। क्या यही चीज, क्योंकि देख सकते हो कि ये और ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो क्या इन दोनों के परिमाण आप बराबर कर सकते हो कि नहीं, E2 का x घटक बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्योंकि आप बिल्कुल सेम तरीके से जो अल्फा बीटा बराबर है r बराबर है, तो आपका सब कुछ बराबर हो गया कि नहीं हो गया। आगे बात क्लियर। चलिए अब हम इसका फिर से परिणामी निकालते हैं कि परिणामी मान कितना होना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो परिणामी मान कैसे आएगा, अब आप फिर चेक करिए क्या अल्फा ये दोनों जो सदिश निकले क्या एक दूसरे के अभिलंबवत है कि नहीं है, बिल्कुल है। आपने E1x को यहाँ पर देखा, इसी तरीके से आपने E2x को देखा, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री दिखता है कि नहीं दिखता है, बिल्कुल दिखता है। तो परिणामी निकालने के लिए क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है। तो E का मान कितना आ गया, E का मान हो जाएगा √ पहले E1x का होल स्क्वायर प्लस E2x का होल स्क्वायर किया जा सकता है, बिल्कुल। ये परिणामी क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया। तो कितना हो गया, ये आप देखोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, जो इसमें k लैम्डा बटे l इंटू 2√2 इस तरीके से इसका होल स्क्वायर प्लस k लैम्डा बटे l 2√2 इसका होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका वर्गमूल लिया जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका परिणामी क्षेत्र का परिमाण निकल कर आ गया। तो यहाँ से जो कॉमन घटक चीजें हैं तो अब उन सबको बाहर ले लो, तो आप देखोगे k लैम्डा बटे l 2√2 ये सारा का सारा यहाँ पर है। अब बाहर तुमने लिया कॉमन लिया तो ये 1+1 आया कि नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा k लैम्डा बटे l 2√2 और ये सब मिलकर फिर से √2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 4 k लैम्डा बटे l, ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। इस तरीके से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू।